गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो है जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो में वो है जर्नल एंट्रीज का, और बेसिकली इसमें हम जर्नल बनाना सीखेंगे। अब देखिए, जर्नल को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको जो कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वो बेसिक्स टर्म्स जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वैसे मैंने ये इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बनाई हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां पर बेसिक्स का जो है हमारा वीडियो का सेक्शन है एक हमारा, और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का भी एक सेक्शन है। तो आप वहां जाकर जो है उन वीडियोस को जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आपको बेसिक्स टर्म्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, रूल्स आपको आते होंगे, तो फिर जर्नल बनाना तो चुटकियों का काम है। तो फिर भी मैं जो है अभी आपको थोड़े से बेसिक्स टर्म्स बता देता हूँ, क्योंकि जो आज हम सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स का भी पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारी जो एक टर्म आती है वो है आपकी गुड्स। तो देखिए, गुड्स का मतलब क्या होता है? वो आइटम जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, और जिस आइटम का हम बिजनेस नहीं करते वो गुड्स नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक हलवाई की दुकान की बात करते हैं, तो जो स्वीट्स रखी हुई है उसने, ठीक है, मिठाइयाँ रखी हुई है बेचने के लिए, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। लेकिन वहां पे जो रेफ्रिजरेटर पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, जो वो खुद यूज कर रहा है, ठीक है, उसको हम गुड्स की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, उनको रेफ्रिजरेटर या फर्नीचर ही कहा जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपकी केमिस्ट की शॉप होती है, तो केमिस्ट की शॉप में जितनी भी मेडिसिन पड़ी होती है वो सब गुड्स की डेफिनेशन में आती है। लेकिन जो वो फर्नीचर खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फर्नीचर की ही डेफिनेशन में आएगा, उसे फर्नीचर ही कहेंगे, उसे गुड्स की डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको मेन कंसेप्ट क्लियर करना है कि गुड्स वो आइटम होते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, परचेजेस। अब परचेजेस टर्म का क्या मतलब है यहाँ पर? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मैंने 50 लाख के गुड्स खरीदे, तो मैं इसको शॉर्ट में अकाउंट्स में ये कह सकता हूँ कि मैंने आज जो है 50 लाख की परचेजेस करी। मतलब मैं यहाँ पर गुड्स वर्ड साथ में नहीं लगा रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज मैंने 50 लाख के परचेजेस करी। तो परचेजेस वर्ड जो है वो अकाउंट में हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सीधी सी बात है, जब आप गुड्स खरीदेंगे या तो कैश बेसिस पे खरीदेंगे या फिर आप क्रेडिट बेसिस पे खरीदेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन या फर्म होती है जिससे हमने वो गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदे, और इस वजह से उस पर्सन या फर्म को हमें पेमेंट करना होता है। तो वो पर्सन या फर्म जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट बेसिस पर और हमने उनको पेमेंट करना है, ठीक है, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, या हम उनको सप्लायर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स टर्म भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्रेडिटर्स जो हैं वो पर्सन या फर्म्स होती हैं जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे, इस वजह से हमने उनको पेमेंट करना। तो जहां तक अभी हम जर्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी मैं आपको समझा देता हूँ। जहां तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात है, तो देखिए बेटा, मैंने जो है आपको जो है 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि एक हमारा रियल अकाउंट होता है, एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिकली जितनी भी एसेट्स होती है हमारे बिजनेस की, ठीक है, वो हमारे रियल अकाउंट में आती हैं। और एसेट्स के लिए जो रूल होता है, या सिंपल वे में कहें कि जो रियल अकाउंट का रूल होता है, वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कोई एसेट्स आ रही है हमारे पास तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, अगर कोई एसेट्स जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसी के साथ पर्सनल अकाउंट की बात आती है, तो पर्सनल अकाउंट में जितने भी पर्सन और फर्म्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर जो है पर्सनल अकाउंट का रूल तभी लगेगा जब आपका जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन को, मतलब कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे हो रही है, वहां तो पर्सनल अकाउंट लगेगा ही लगेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे असेट्स का फ्लो वन साइडेड होता है, ठीक है, मतलब या तो असेट्स आ रही है हमारे पास या असेट्स जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है
वो हमारे पर्सन या फर्म्स होते हैं, तो बेसिकली वहां पर भी पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। तो इसकी ज्यादा डिटेल के लिए बेटा आप मेरी वीडियोस जो है पहली वाली आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। और रही बात नॉमिनल अकाउंट की, तो बिजनेस में देखो सीधी सी बात है, जब हम बिजनेस रन करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस को रन करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस के हमारे एक्चुअल में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, ठीक है, उन सबको रिकॉर्ड किया जाए। तो उनको सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए फिर ये नॉमिनल अकाउंट जो है उसका रूल अप्लाई होता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसमें जितनी भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और इनकम्स है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और जो रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं जर्नल के लिए, ठीक है। तो जहां तक जर्नल की बात आती है बेटा, तो होता क्या है कि हमारा जो एक डबल एंट्री सिस्टम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर दो चीजों को ध्यान रखते हैं आप, या दो व्यूज होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, और हमें उन दोनों को ही रिकॉर्ड करना होता है, उन दोनों एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे सपोज हमने जो है गुड्स खरीदे कैश बेसिस पर 50,000 के। तो देखिए, आप जब गुड्स खरीद रहे हैं कैश बेसिस पर 50,000 के, तो एक तो गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और एक हमारा कैश जा रहा है। तो हमें दोनों ही ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो यहाँ पर जो है गुड्स को भी रिकॉर्ड करना है आपने, ठीक है, और यहाँ पर आपको कैश को भी रिकॉर्ड करना है कि भाई गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो दोनों ही पॉइंट्स जो है आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम इस तरीके से कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो उसे जो है सबसे पहले जो फर्स्ट बुक होती है हमारी, जिसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम सिंपल जर्नल कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि बेटा जर्नल में जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन पहले होती है उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, और जो बाद में उसके ट्रांजेक्शन होती है उसे बाद में रिकॉर्ड करते हैं, या सिंपल वे में कहें डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 अप्रैल पे कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो पहले 1 अप्रैल पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन अगर 3 अप्रैल पे हो रही है तो हम उसको फिर उसके बाद 3 अप्रैल पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को हो रही है तो फिर आप उसे 5 अप्रैल पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब डेट वाइज हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 अप्रैल की पहले ट्रांजेक्शन कर लो, 3rd की बाद में करो, फिर 1st की बाद में करो, ऐसा नहीं है। आप उसमें शफलिंग नहीं कर सकते, आपको डेट वाइज ही जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो जर्नल जो है वो हमारी जो है एक तरीके से बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। और बेसिकली इसमें जो है आपका जो है कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब वो कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो चीज मैं अब आपको बता रहा हूँ, और आपने अच्छे से ध्यान से उसे समझना है। और वही फिर मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बेसिक्स टर्म्स नहीं करे हैं अच्छे से, या आपको रूल्स नहीं आते, प्लीज जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उसको पहले बहुत अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद आपको जो है ये जर्नल का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स टर्म्स नहीं होंगे, आपके रूल्स आपको याद नहीं होंगे, तो बेटा जो मैं आप समझाऊंगा तो वो इतना इजीली फिर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी आपको जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है, जो इस तरीके से। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ राम। अब हमें जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें पहले सबसे पहले 2021 अप्रैल 1 पर जो है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। फिर अप्रैल 3 पर ही परचेज गुड्स ऑन कैश ₹30,000। फिर अप्रैल 5 पर ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹20,000। अप्रैल 10 पर गुड्स रिटर्न टू मोहन कॉस्टिंग ₹3,000। अप्रैल 15 पर पेड टू मोहन ₹10,000 ऑन अकाउंट। अप्रैल 20 पर पेड टू मोहन ₹6,500 इन फुल सेटलमेंट हिज ऑफ हिज ड्यूज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। तो देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है हमारा सिंपल, और इसमें जो है वो हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए कह रहा है। जर्नलाइज का मतलब है कि जर्नल बनाइए, उसमें एंट्रीज कीजिए, ठीक है, और उस बेसिस पर जो है हमें जो है कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और हमें जर्नल प्रिपेयर करना है। तो देखिए, अब इसमें जो है सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है, आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दीजिए।
राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹50,000। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन में जो है सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो क्या हो रहा है कि बिजनेस के अंदर हमारा एक तो कैश आ रहा है, ठीक है, तो प्लस कैश, फिर उसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास फर्नीचर, ठीक है, तो प्लस फर्नीचर। और ये जो दोनों असेट्स बिजनेस में आ रही हैं, ठीक है, इसको देने वाला कौन है? राम। तो यहाँ पर जो देने वाला है उसे हम गिवर कहेंगे, तो गिवर कौन होगा यहाँ पर? राम। तो आपको इस तरीके से जो है सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें जो भी हमारे पास एसेट्स आ रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो एसेट्स आ रही है उसे देने वाला कौन है? राम है। तो अब हम इनको जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है हमारे कौन से अकाउंट्स हैं, ठीक है, और इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट बनेगी। तो जहां तक कैश की बात है तो देखिए कैश आ रहा है हमारे पास, कैश हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स जो है हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास कैश आ रहा है, तो जब कोई एसेट्स आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर जो रूल है वो आपका डेबिट लगेगा, ठीक है, तो इसमें जो है इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फिर दूसरा हम देखते हैं प्लस फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं, और रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि जो एसेट्स आती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं बेटा, ये सिंपल वे में आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है गिवर जो है वो राम है। अब यहाँ पे राम कौन है? पर्सन है, पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और जो रूल है आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ ये गिवर है तो ये क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये जो प्रोसीजर है ये आपको अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जर्नल में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। तो इसकी जो हमारी एंट्री बनेगी जर्नल में, तो जर्नल में बेटा आप जर्नल की स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये GENERAL वाला जर्नल नहीं है, ये जर्नल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसके जो फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो इसमें पहला जो कॉलम है वो डेट का है आपका, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट जो है वो लेजर फोलियो के लिए LF वर्ड है। अब लेजर फोलियो लेजर अकाउंट्स में होता है, तो जब हम लेजर अकाउंट्स के वीडियो पे पहुंचेंगे बेटा तब मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। सिर्फ एक फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए अभी आप उसे लिख लीजिए। फिर दो कॉलम है हमारे सामने, एक डेबिट का कॉलम है और एक हमारा क्रेडिट का कॉलम है, दोनों ही डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, दोनों ही अमाउंट के कॉलम है। अब इसमें क्या करा जाता है कि जब इस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन होती है बेटा, तो जो सबसे पहले डेबिट हो रहे हैं पहले आप उसको लिखोगे। तो अगर हम अभी ध्यान दें तो इसमें कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए एंट्री में भी आपको बेटा पहले लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहेगा आपका 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। और जो क्रेडिट होता है बेटा उसे जो है 2 वर्ड के साथ लिखा जाता है, और 2 को थोड़ा सा अंदर करके लिखते हैं, मतलब एग्जैक्ट उसके नीचे मत लिखना, थोड़ा सा अंदर करके उसको लिखा जाता है। तो 2 वर्ड जो है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। और अब यहाँ पर आपको अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राम है वो कैश और फर्नीचर लेकर आ रहा है और टोटल वैल्यू हो गई 1,50,000। तो देखिए ओनर जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाता है वो उसकी कैपिटल भी कहलाती है। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राम का हम नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल वर्ड जो है वो राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है या ओनर के उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टू राम की जगह पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो है टोटल 1,50,000। और नरेशन में आप सिंपल जो बिलिंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश करके जो है आप लिख सकते हैं। तो जो नीचे ये है इसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन और कुछ नहीं होती है, एक डिटेल होती है कि जो हमने ऊपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, ठीक है, उसकी वजह क्या है या रीजन क्या है, तो इसे नरेशन कह दिया जाता है। तो जो नॉर्मली आप करते हैं ट्रांजेक्शन वो वही आप इसमें लिख सकते हैं, और इसे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। देन आफ्टर जो है नीचे इसके एक लाइन आती है, पर्टिकुलर्स में ही वो लाइन होती है, वो एंट्री क्लोज करने के लिए होती है। तो अब हमारे सामने जो है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में पहली ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली, इसको हम एंट्री कह देते हैं। तो इसे ही जो है जर्नल एंट्री कहा जाता है, मतलब जो जर्नल में एंट्री की जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा, ये एंट्री वर्ड एग्जैक्ट वैसे ही टर्म है जैसे स्कूल में जब भी पेरेंट्स आते हैं तो जो गेट कीपर होता है वो रजिस्टर में एंट्री कराता है कि भाई आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, किससे मिलना है। तो एक तरीके से लाइक दैट वो ही एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं जर्नल के अंदर।
तो जर्नल में एंट्री कर रहे हैं इसलिए ये जर्नल एंट्री कहलाती है। जर्नल के साथ बेटा एंट्री वर्ड ऊपर मत लिखना। कई बच्चे जो थोड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्री ऊपर वर्ड पूरा लिख देते हैं, जबकि ऊपर खाली जर्नल लिखो। जर्नल में एंट्री होती है, तो ये एंट्री हमारी जो है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर। अब हम आते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पे। ही परचेज गुड्स ऑन कैश ₹30,000। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि वो गुड्स खरीद रहे हैं कैश बेसिस पर, और वो भी 30,000। तो सिंपल सी बात है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे, तो इसलिए प्लस गुड्स, और कैश जाएगा तो इसलिए माइनस कैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सिंपल ध्यान रखना है कि गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। गुड्स जो है वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। ठीक है, एसेट्स किस में आती हैं, रियल अकाउंट में आती हैं। और रियल अकाउंट का जो रूल है, या एसेट्स का सिंपल ऐसे रूल ध्यान रख सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो रूल्स अप्लाई करने आपने। ठीक है, वहीं पर अब कैश की बात करते हैं तो कैश भी हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में आती हैं। एसेट्स के लिए क्या रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट्स आ रही हैं तो डेबिट करो, और एसेट्स जा रही हैं तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरीके से एक डेबिट मिल गया हमें, एक क्रेडिट मिल गया। अब हम इसकी जर्नल में जो है एंट्री करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्नल में बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट को पहले लिखा जाता है और क्रेडिट को बाद में। अब क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि गुड्स खरीदे गए, तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पर आप गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे जर्नल के अंदर, आप क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। तो अब यहाँ पर जो गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, गुड्स अकाउंट ना लिखकर बेटा उसको आपने लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो परचेजेस वर्ड ही जो है वो ये क्लियरली ये शो करता है कि ये गुड्स ही है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा बेटा, और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड लगाते हैं, और जो हमारा अमाउंट होगा वो 30,000 होगा। और नरेशन जो है सिंपल आप बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश भी लिख सकते हैं, या सिंपल जो भी आपने लिखना है वो उसमें आप नरेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन पे आते हैं, जो कि अप्रैल 5 पर है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹20,000। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो है मोहन से गुड्स खरीद रहा है, और वो भी क्रेडिट बेसिस पर, और वो भी कितने के, 20,000 के। तो जब मोहन से हम 20,000 के गुड्स खरीद रहे हैं तो बेटा पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो पर्सनल अकाउंट का रूल जरूर लगेगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं तो प्लस गुड्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो गुड्स आ रहे हैं बेटे, इसको देने वाला कौन है, तो यहाँ पे गिवर जो है वो कौन है, मोहन है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, प्लस गुड्स और गिवर कौन है, वो हमारा मोहन। तो अब हम इसको देखेंगे तो गुड्स जो है वो हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं, और रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रहे हैं तो इसलिए वो डेबिट होंगे। फिर हम मोहन को देखते हैं, मोहन कौन है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर मोहन गिवर है बेटा, तो क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो अब थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि गुड्स आ रहे हैं प्लस गुड्स, और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, मोहन। तो जब क्रेडिट बेसिस पे आपके ऐसे ट्रांजेक्शन होती है तो एक चीज मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ, प्लस साइन के साथ गिवर होता है। मतलब जब हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो गुड्स आ रहे हैं तो प्लस साइन जो है वो गुड्स के साथ है, और प्लस के साथ जो है नीचे गिवर होता है। आप ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि जब गुड्स आते हैं तो उसे देने वाला कौन होता है, कोई ना कोई पर्सन या फर्म होता है, तो इसलिए उसे जो है गिवर कहेंगे हम। तो वो यहाँ पर गिवर कौन है, मोहन है। तो अब जहां तक हमने डेबिट और क्रेडिट कर लिया, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं बेटा। तो जर्नल में अब हम कैसे करेंगे, तो गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। तो गुड्स वर्ड नहीं लगाएंगे, वहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, और अमाउंट जो है बेटा हमारा आ जाएगा 20,000। तो इस तरीके से जो है इस ट्रांजेक्शन की बेटा ये जर्नल एंट्री आपकी बनने की। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं। गुड्स रिटर्न टू मोहन कॉस्टिंग ₹3,000, अप्रैल 10 पर है ये बेटा। तो देखिए वही बात है कि हम
यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मोहन को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, 3,000 रुपए के। एक्चुअल में मोहन से हमने गुड्स खरीदे थे, अब उसमें से 3,000 के ऐसे गुड्स निकले जो डिफेक्टेड भी हो सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमने गुड्स वापस कर दिए मोहन को। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब आप गुड्स वापस करेंगे तो गुड्स जाएंगे और उसे रिसीव करने वाला कौन होगा? मोहन, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे माइनस गुड्स होंगे, ठीक है, और रिसीवर कौन होगा यहाँ पर? मोहन। तो अब वही बात है कि जब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि माइनस गुड्स और रिसीवर मोहन है, ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स जो है हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स किस में आती है बेटा? हमारी रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, तो जब गुड्स जाते हैं, ठीक है, या एसेट्स जाती हैं, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। ये अपने दिमाग में ये रूल अच्छे से सेट कर दो। और क्योंकि गुड्स जा रहे हैं तो बेटा हवा में तो गायब होंगे नहीं, ठीक है, तो उसे कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा। तो रिसीवर यहाँ पर कौन है? मोहन है। तो मोहन ने रिसीव करे, इसलिए हम मोहन को ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पे मोहन कौन है? पर्सन है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये डेबिट होगा। तो अगर आप थोड़ा सा इस ट्रांजेक्शन पे ध्यान दें बेटा, यहाँ पर असेट्स का फ्लो वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब गुड्स गए हैं, ठीक है, गुड्स जा रहे हैं, उसके बदले में कोई दूसरी असेट्स आ नहीं रही। तो डेफिनेटली जहाँ पे असेट्स का फ्लो इस तरीके से वन साइडेड होता है, तो वहां पे पर्सन का जो है पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल अप्लाई होता है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने क्या करा? जो गुड्स खरीदे थे, मतलब जो हमने परचेजेस करी थी, ठीक है, वो हमने क्या करा? वापस कर दी। तो जब हम इस तरीके से खरीदे हुए गुड्स वापस करते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परचेजेस रिटर्न्स, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न्स वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3,000 रुपए की परचेजेस रिटर्न हुई है। ये जो वर्ड है बेटा, इसी पे ही आप फोकस करेंगे। तो ये अपने आप में ही क्लियर कर रहा है कि हमने जो गुड्स खरीदे थे वो रिटर्न हो गए। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसके दूसरे नाम भी बता देता हूँ, वैसे ये बेसिक्स में मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसमें देखिए गुड्स का जो फ्लो है, अगर आप ध्यान से देखिए, गुड्स का फ्लो आउटवर्ड है, मतलब बिजनेस से बाहर जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहा जाता है, इसे रिटर्न्स आउट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम जो है न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाते हैं। तो अभी आप ध्यान रखिए कि ये परचेजेस रिटर्न्स है बेटा, और यहाँ पे अगेन हमें गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है। तो रिसीवर कौन है? मोहन। तो मोहन डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मोहन के साथ हमने अकाउंट वर्ड नहीं लगाया, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वैसे ट्रेडिशन जो है बहुत पुराने टाइम से ये कहा जाता है कि पर्सन नेम के साथ अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, आपको उसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, और अमाउंट होगा आपका 3,000। अब हम अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं बेटा। पेड टू मोहन ₹10,000 ऑन अकाउंट। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन में हम कह रहे हैं पेड टू मोहन ₹10,000 ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि मोहन को जितना भी पैसा देना है उसमें से अभी हमने सिर्फ उसको 10,000 दिए हैं, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो भी दे देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर हम मोहन को सिंपल पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? कैश जाएगा, ठीक है, कैश जाएगा, मतलब माइनस कैश, और कैश जा रहा है तो बेटा उसे रिसीव करने वाला कौन है? मोहन। तो यहाँ पर रिसीवर जो होगा वो मोहन होगा। तो अब हमें दो चीजें मिल गई, माइनस कैश और रिसीवर मोहन। और अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, माइनस साइन के साथ जो है रिसीवर होता है, माइनस साइन के साथ क्या होता है? रिसीवर। ये थोड़ा सा आप इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं, माइनस साइन के साथ हमेशा रिसीवर होता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि प्लस के साथ गिवर होता है, तो प्लस के साथ गिवर होता है। प्लस के साथ बेटा आपको रिसीवर नहीं मिलेगा, प्लस के साथ हमेशा गिवर होगा, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। माइनस के साथ हमेशा रिसीवर होगा, माइनस के साथ कभी गिवर नहीं आएगा, माइनस के साथ हमेशा रिसीवर होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे जाती है तो डेफिनेटली उसे कोई ना कोई रिसीव करने वाला होता है बेटा। तो यहाँ पर हमने मोहन को पेमेंट करी है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कैश है और रिसीवर कौन है? मोहन। अब हम इन पे रूल्स की बात करते हैं कि क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो जहां तक कैश की बात है, तो कैश तो बेटा हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं, और जो रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब कैश जा रहा है तो बेटा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये क्रेडिट होगा। वहीं पर जो है मोहन कौन है, पर्सन है, ठीक है, वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन क्या है, रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। रूल अपने दिमाग में याद रखें। तो अब इसके आगे हम डेबिट लिखेंगे। वहीं पर अब हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्री बेटा आपकी सिंपल रहेगी, मोहन डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो है हमारा हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपए हमारा इसके अंदर अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से इसकी ये जर्नल में एंट्री बननी थी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पेड टू मोहन ₹6,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेसिकली मोहन की जब हम बात करते हैं तो बेटा आप अप्रैल 5 से जो ट्रांजेक्शन है हमारी, उस पर आपने ध्यान देना है। हमने क्या करा था, हमने पहले 20,000 के गुड्स खरीदे थे उससे क्रेडिट बेसिस पे, जिसमें से 3,000 तो बेटा हमने उसको गुड्स वापस कर दिए थे। तो इसका मतलब हमें 17,000 रुपए और देने थे, ठीक है। अब 17,000 में हमने क्या करा, 10,000 और पेमेंट करी है 15 तारीख को। तो अगर हम 17,000 में से 10,000 दे देते हैं तो बेटा उसका बैलेंस कितना रह जाएगा, 7,000। अब जब 7,000 की बात आ रही है तो यहाँ पर अब जो हम पेमेंट कर रहे हैं 6,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। इन फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो बेटा यहाँ पर डिस्काउंट के कंसेप्ट की बात होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक्चुअल में वो जो मोहन है वो हमें ऑफर कर रहा है कि भाई अगर आप मुझे अब पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको जो है 7,000 में से 500 का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मुझे सिर्फ 6,500 दे दीजिए। इन फुल सेटलमेंट का मतलब और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इन फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा बेटा मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, इन फुल सेटलमेंट, तो वो हमेशा डिस्काउंट का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 6,500 की, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हम कम पेमेंट कर रहे हैं, 500 का हमें फायदा हो रहा है। तो अब हम इसे कैसे देखेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आप ध्यान दीजिए कि हमने पेमेंट करी है, एक तो माइनस कैश, दूसरा जो है इसके अंदर डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है, तो डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट हमारे लिए गेन है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है, और एक इसके अंदर हमारा मोहन है जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जो कैश जा रहा है उसके लिए रिसीवर कौन है, मोहन। तो माइनस कैश, रिसीवर मोहन, और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए गेन है। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब जहां तक कैश की बात आती है तो बेटा कैश जो है हमारी एसेट्स है। एसेट्स हमारी किस में आती है, रियल अकाउंट में, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है बेटा यहाँ पे, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। वहीं पर मोहन की बात आ रही है, माइनस के साथ मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, माइनस के साथ क्या आता है, रिसीवर। तो यहाँ पे बेटा रिसीवर कौन है, मोहन। मोहन कौन है, पर्सन है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर वो डेबिट होगा। वहीं पर जो है डिस्काउंट रिसीव की बात आ गई, तो बेटा ये हमारे लिए गेन है। गेन हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो जो हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो यहाँ पर जो है बेटा आपको जो ध्यान रखना है वो क्या होगा कि ये हमारा गेन है, तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो ये क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो बेटा ये जर्नल एंट्री जो है हमारी वो बनेगी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो मोहन डेबिट होगा 7,000 से, टू कैश अकाउंट होगा बेटा 6,500 से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो होगा हमारा 500 से। तो यहाँ पर इस एंट्री को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि मोहन को हमने 7,000 देने थे, लेकिन हमने उसमें से उसे 6,500 ही दिए हैं, और 500 का हमें फायदा हो गया, फायदा हम अलग से रिकॉर्ड कर। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन की जो है, जो हमारी ट्रांजेक्शन थी उसकी जो है जर्नल एंट्री जो है वो इस तरीके से बननी है। तो देखिए बेटा अभी ये जो है आपका पहला ही क्वेश्चन था, और इसमें अभी हमने बहुत सिंपल अभी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करना है या कैसे हम उसे एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं वो मैंने अभी आपको क्लियर करा है। और क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा तो मैं आपको हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में तो बेटा इतना ही,
और अगला जो क्वेश्चन होगा बेटा उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखिएगा। तो इसको मैं जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से जितने भी पार्ट्स बनेंगे बेटा आगे वो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए और लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, और कमेंट करते हैं तो उससे मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर जो है बेटा इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।